बातचीत पर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका से बातचीत फेल, यूएस की शर्तें ज्यादा सख्त, सरेंडर की शर्त कबूल नहीं, ईरान से यूरेनियम नहीं हटेगा। तो ईरान ने ये साफ कर दिया है कि ईरान से यूरेनियम नहीं हटेगा और कहा है कि ये बातचीत इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो अमेरिका की शर्तें थी वो काफी सख्त थी। यूएस की शर्तों को ईरान ने नहीं माना है और सरेंडर की शर्त तो बिल्कुल भी कबूल नहीं की जा सकती है। तो ईरान ने भी यहाँ पे साफ कर दिया है कि ये बातचीत बेनतीजा रही है, हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं और अमेरिका की जो शर्तें थी वो काफी सख्त थी, इस वजह से उन शर्तों को नहीं माना है ईरान ने। ईरान से यूरेनियम नहीं हटेगा, ये भी ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. पाकिस्तान की ईरान यूएस से अपील, सीजफायर की डेडलाइन बढ़ाने की अपील। पाकिस्तान की अपील पर रजामंदी नहीं। ईरान यूएस ने पाक के ऑफर को ठुकराया। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने ये अपील की, ये ऑफर दिया कि जो डेडलाइन है सीजफायर की उसे बढ़ाया जाए, लेकिन ना ही यूएस ने और ना ही ईरान ने इस बात को माना और इस ऑफर को ठुकरा दिया गया क्योंकि इस्लामाबाद में ये बातचीत हुई और ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान क्या मीडिएटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो पाकिस्तान ने अपनी ये बात रखी, ऑफर दिया कि जो डेडलाइन है सीजफायर की उसे बढ़ाया जाए, लेकिन ना अमेरिका इस बात को माना, ना ईरान इस बात को माना और ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और इसका कोई हल नहीं निकला है और पाकिस्तान के इस ऑफर को ईरान और यूएस दोनों ने ही ठुकरा दिया।